एसडीएम कोतवाली में तैनात दरोगा बाबू खान को आज रंगे हाथ एंटी करप्शन ने 10,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। अगर बात करें तो अभी तक जो सोशल मीडिया पे वायरल ये खबर है और इसको लेकर के आधिकारिक किसी तरीके की पुलिस महकमे से या एंटी करप्शन की तरफ से या जिला अधिकारी की तरफ से किसी तरीके को कोई बयान, आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें तो रंगे हाथों उनको आज गिरफ्तार किया। पूरे जिले में सोशल मीडिया में वायरल खबरों के आधार पर और सूत्रों के आधार पर यह खबर ABC 24 आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से एंटी करप्शन की रायबरेली में भी धरपकड़ चालू है, उसको लेकर के जिस तरीके से ये धरपकड़ की गई है 10,000 घूस को लेते हुए, आने वाले समय में पता चलेगा और खैर उसकी जांच होगी और उसको पता चलेगा कि क्या उसका तत्व था, किस आधार पे यह धरपकड़ की गई है। राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के द्वारा 4 लैब टेक्नीशियन के ऊपर अभद्रता व अश्लीलता का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद 20 मार्च को ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सत्यजीत वर्मा के द्वारा जांच कमेटी को जांच करने का आदेश दे दिया गया था, जिसके बाद लिंग उत्पीड़न निरोधक कमेटी ने अपना जांच पेश किया है। उसमें साफ तौर पर लैब टेक्नीशियन को ऊपर लगाए गए छात्रा के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसे निराधार बताया गया है। यूपी के मेरठ में हुए बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के बाद अब तमाम जगह से ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर देने की धमकी दे रही हैं। वहीं जनपद हमीरपुर से भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां पर जनपद हमीरपुर के राड कस्बा निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुर को काटकर नीले ड्रम में भर देने की धमकी दी। आपको बता दें कि राम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि बीते रात लगभग 11 बजे परिवार में आपसी विवाद हुआ, जिसको लेकर के उनकी बहू ने अपनी सास और नंद के साथ में मारपीट करना शुरू कर दी, जिसके बचाव पर उतरे उनके पति दीपक और ससुर ने बीच बचाव किया। तभी उनकी बहू ने उनको काटकर नीले ड्रम में भर देने की धमकी दी, जिसके बाद दहशत में आए रामनारायण ने कोतवाली राट पुलिस की शरण ली और पुलिस से पूरे मामले के बारे में अवगत कराया, जिसको लेकर के अब राट कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसओजी सर्विलांस परौर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने अपहरण के बाद हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें 23 मार्च को एक नाबालिग बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हुआ और 5 अप्रैल को पुलिस ने उस बच्चे की लाश सूरजपाल के खेत से बरामद की। पूछताछ में पता चला प्रकाश नाम के व्यक्ति ने उस बच्चे का अपहरण किया। उसके बाद उसका कुकर्म करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने जब कहा कि हम घर पर बता देंगे तो प्रकाश ने बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी। विगत माह की 23 तारीख को थाना परौर के गांव से दिन में एक बच्चा गायब हो गया था 8 वर्ष का, जिसके संबंध में थाना परौर में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की कई टीमें बना करके उसकी तलाश की गई। इवन जो पास की नदियां हैं उसमें भी जाल डाला गया कि कहीं कोई डूबने की घटना न हुई हो, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद बच्चे की शर्ट घर के पास ही एक सड़क पे मिली, उससे कुछ बटन वगैरह टूटे हुए थे और जेब में एक पर्ची मिली थी जो कि बहुत साफ़ तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई लेफ्ट हैंडर ने उसको लिखा है। पर्ची एक बीड़ी के बंडल की थी, पे का रैपर था, जिसके संबंध में गहराई से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, तलाश की गई, तो उसमें एक बच्चा ट्रेस हो गया जिसकी हैंडराइटिंग उससे मिल रही थी। उसने स्वीकार किया कि अपने मामा के कहने पर उसने ये लिखा था। मामा जो कि उसका ये प्रकाश पुत्र प्रेमपाल है, उसी गांव का है। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि घटना के दिन जो गायब हो गया था बच्चा, वो उसके भांजे के साथ ही खेतों की तरफ जा रहा था। इसकी नीयत खराब हो गई और उसने अपने भांजे को वापस भेजकर उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। उसके चिल्लाने पर इसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आज प्रकाश को गिरफ्तार किया है और यह बड़ी कार्रवाई 5 थानों की पुलिस ने की है। 5 थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और पुलिस ने गहराई से जांच की थी, यहां तक कि रामगंगा के नदी में जाल भी डाला था और आज पुलिस ने इस प्रकाश नाम के आरोपी को जेल भेजा है।
आगरा मंडल के आगरा सिटी रेलवे स्टेशन का आज 122वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें, ये स्टेशन एक प्राचीन स्टेशन है। आगरा का एक ऐतिहासिक स्टेशन है जिसकी आधारशिला जॉन स्ट्रेची ने 1903 में रखी थी। इस स्थापना दिवस में बाल पुष्टाहार महिला कल्याण कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। वहीं आगरा उत्तर से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। भव्य आयोजन रहा स्टेशन पर और भव्य कार्यक्रम किया, जहां पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। लोगों के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा सबसे प्राचीन 122 साल पुराना रेलवे स्टेशन आज उसका जीर्णोद्धार हुआ है और एक जैसे पुनर् आत्मा आ गई हो ऐसा काम आगरा सिटी स्टेशन पर हुआ है। और उस समय जो प्रयोग में आती थी वस्तुएं रेलवे के लिए, वो सारी चीजों का यहाँ इन्होंने उसका भी एक गैलरी बना के ये बताने की कोशिश की है यहाँ के युवाओं को, बच्चों को, कि पहले कैसे स्टीम के इंजन चलते थे, कैसी बेंचें होती थी, कैसे लालटेन दिखा के रेल को आगे बढ़ाया जाता था, रोका जाता था। तो अनेक कार्य तेजपाल जी जो DRM में बड़ा काम कर रहे हैं रेलवे के लिए, इन्हीं के कारण ये संभव हो पाया है। क्योंकि सिटी स्टेशन से हम लोगों का एक बहुत गहरा संबंध रहा है। आगरा शहर के लोग इसी स्टेशन के माध्यम से पहले यात्रा किया करते थे। लखनऊ की भी एक ट्रेन और पूर्वी भारत के लिए भी तूफान एक्सप्रेस और गंगा जमुना एक्सप्रेस इसी स्टेशन से चलती थी। बरेली पैसेंजर भी यहाँ से चलती थी। कई ट्रेनों का ठहराव था। और वहीं इस स्टेशन के भव्य कार्यक्रम के अंदर एक फोटो गैलरी भी लगाई गई। उस फोटो गैलरी में दर्शाया गया कि उस समय में किस तरह से रेलवे यहाँ पर परिचालन करता था, किस तरह के स्टीम इंजन होते थे और क्या क्या सुविधाएं रेलवे की ओर से मिलती थी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा जीर्णोद्धार आगरा रेलवे सिटी स्टेशन का आज किया गया है और आगरा DRM तेजप्रताप अग्रवाल और तमाम आगरा के रेलवे अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कैमरामैन ट्रेस फॉर जागरूकता अभियान की शुरुआत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 3 चरणों में पहले इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। चौथे चरण की शुरुआत 17 अप्रैल से लेकर आगामी महीने की 16 तारीख तक यह अभियान चलाया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो महिलाओं को पुरुष भ्रमित कर झूठे मुकदमे उनके द्वारा लगवाते हैं, इस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, वे उनके चंगुल में न आए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं अन्य अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस 1 माह के अभियान के तहत महिलाओं को स्पेशल तरीके से जागरूक किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार जिले के थाना के अनुसार भी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे महिलाएं किसी के चंगुल में ना फंसे। ऑपरेशन जागृति जो हमारे ADG आगरा जोन की तरफ से चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें जो मुख्य 6 बिंदु हैं उनके ऊपर पूरा एम्फेसिस, उनके ऊपर पूरा फोकस है कि समाज में महिलाओं के लिए पुलिस प्रशासन जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सभी मिलकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के किस तरह से मैक्सिमम डिलीवरी दे सकते हैं, किस तरह से महिलाओं के अपने जीवन को और बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस तरह से समाज में हो रही कुरीतियाँ जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल कर करके एक फ़र्ज़ी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। कई सारे नशा के इश्यूज़ से महिलाएं जूझ रही हैं। नशा, जब समाज में नशा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी महिलाओं पे पड़ता है। साइबर फ्रॉड्स में किस तरह से लोग फंस रहे हैं। हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र है, किस तरह से सामाजिक जो शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। इन सभी आयामों पे उनके जो काउंसलिंग, जो उनका अपराधों से जूझ रहे हैं उनकी काउंसलिंग, ये जो 6 प्रमुख बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं पर कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के गांव-गांव जा कर के जन जागरूकता फैलाना और उसके लिए उनकी सहभागिता करना ताकि समाज में उनकी स्थिति और बेटर हो, यही पूरा इसका उद्देश्य है। जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार सड़क चलती महिलाएं एवं लड़कियों को जो पुरुष फप्तियां या जो असामाजिक लोग कमेंट वगैरह कसते हैं, उनके लिए भी जागरूक अभियान चलाया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ महिलाएं आगे बढ़ें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस तरीके से महिलाओं को लगातार हीन भावना की ओर
देखने को मिलती है, उस तरीके से महिलाएं जागरूक हों, अपनी चुप्पी को तोड़ें और कानून का सहारा लें। इस तरीके से ये अभियान लगातार चलाया जाएगा जिससे महिलाओं को जागरूक किया जा सके। लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है और यह अभियान किस तरीके से अपनी सहयोग महिलाओं को दे पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं IBC 24 से आकाश सोनी अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड भलमापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुबारकपुर में, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मामला सामने आया, जिसको लेकर के वहां की महिलाओं ने आंगनबाड़ी के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी किया। उन लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा 6 महीने में 2 बार ही हम लोगों को पुष्टाहार दिया जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार के द्वारा लगातार कुपोषित और गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार काफ़ी योजनाएं लेकर के आती है, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा जमकर लूट खसोट किया जा रहा है, जिसको लेकर के बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 3 महीने से कोई जो है पुष्टाहार वितरण नहीं किया गया था। लेकिन वहीं वहाँ की जो महिलाएं उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों को वर्ष में सिर्फ जो है 2 बार पुष्टाहार ही उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार की ऐसी नीतियों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारत में रेलवे की स्थापना के 172 साल पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक हेरिटेज फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से भी लोग आए हुए हैं। इस संदर्भ में लोगों को जागरूकता जानकारी देने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलाकार अपना नाटक के जरिए रेलवे के विभिन्न आयामों को दर्शा रहे हैं। लखनऊ से और गोरखपुर के तमाम अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जनता जो है रुक के आराम से अपना कार्यक्रम देख रही है और आपको दिखाते हैं आगे जिस गैलरी में शुरू से फोटो लगाई गई है कि इसमें रेलवे गोरखपुर में कितना प्रोग्रेस हुआ, पहले कैसा था, आज का कैसा था। इन फोटो प्रदर्शनी के जरिए पूरा एक चित्रण किया गया है। अभी आप सभी को पता है कि भारतीय रेल ने 172 वर्ष पूरे किए 16 अप्रैल को, और रेल वीक चल रहा है अभी। इसी क्रम में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो हमारा हेरिटेज है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, वो यहाँ दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि इसमें पुराना ये रेलवे स्टेशन यार्ड, डोमिनगढ़ पुल, राप्ती नगर पुल, तमाम चीजों को दर्शाया गया है कि गोरखपुर पहले कैसा था और आज के समय में इसी गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन हो रहा है। इस तरह से एक लंबा सफर तय करते हुए गोरखपुर स्टेशन आज सुसज्जित हो चुका है। अभी CPRO ने ये भी बताया है कि जल्द ही गोरखपुर में जो एक राशि आई है इसके सुंदरीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए, उसके बाद गोरखपुर की भव्यता देखने को मिलेगी। भदोही से बड़ी खबर ये रही, भदोही में आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का दौरा हुआ। संजय सिंह का कहना है कि भदोही में आने वाले समय में कुश्ती के लिए एक बेहतर विकल्प खोजा जा रहा है। भदोही के जो भी जिला स्तरीय स्टेडियम है, वहाँ कुश्ती के जितने ट्रेनर हैं अभी फिलहाल नवीन नियुक्ति कर नई कुश्ती की प्रतिभा देखी जाएगी भदोही में। भदोही में आने के उपरांत संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने गड़ौरा में राजन जी महाराज का भी दर्शन किया, वहां कथा जो चल रही है वहां जाकर के शिरकत की। इसके साथ साथ भदोही के स्नातक चुनाव के बारे में भी उन्होंने अपनी वक्तव्य रखी।